नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। जो चुनाव में वादा किए थे, मतलब बार बार कैंपेनिंग की जा रही थी कि भाई बिहार में 2025 चुनाव से पहले हम 12 लाख भर्ती देंगे। और हमें लगता है कि नीतीश बाबू के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अगर नौकरी दिया गया है तो इसी कार्य का जो कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल में नौकरी सबसे ज्यादा दी गई है 20 से 25 वाले कार्यकाल में। इसका मतलब जो भी हो, लेकिन लगातार भर्ती की सूचना पेपर के माध्यम से, तमाम चीजों के माध्यम से बताया जा रहा है। वैसे बिहार में हर डिपार्टमेंट में भर्ती चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन की हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में लगभग 5,000 के आसपास पदों पर भर्ती निकाली गई। वहां भी आईटीआई को मौका दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। इस बार बिहार के जो डिप्लोमा कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें भर्ती निकाली जा रही है। और इस भर्ती प्रक्रिया में भी आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक 10वीं पास को मौका दिया जाएगा। और खास करके सबसे ज्यादा अगर सीटों की संख्या की बात करें तो आईटीआई वाले छात्रों की सीटों की संख्या यहाँ पे ज्यादा रहेगा। और वो सीट है लैब असिस्टेंट का। डिप्लोमा कॉलेज में आप लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, इस पे चर्चा हम करने वाले हैं। बाकी डिप्लोमा बीटेक वाले भी एज ए फैकल्टी आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक शेयर आप कर रहे ही रहोगे, ठीक है। आइए, एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जितने भी बच्चे हैं जो इजी वे कोचिंग के रिवीजन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे फ्री में हम लोग सारे क्लासेस को लाइव कर दिए हैं, मतलब रिवीजन करा रहे हैं। आप रिवीजन का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे आप ग्रुप डी का तैयारी करते हो, चाहे एएलपी सिविल 2 की तैयारी के लिए आप सोच रहे हो, या की तैयारी करना चाहते तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे हम टाइम टेबल की बात करें तो मैथ का क्लासेस 1-2 दिन से डिस्टर्ब चल रहा है, शाम को 7 से 8 बजे चलेगा। रीजनिंग की जो क्लासेस है वो शाम को 8 से 9 बजे चलेगा। उसी तरह जीके जीएस करंट अफेयर की बात करें तो सुबह 7 बजे से 8, 8:30 चलेगा। और ड्राइंग और बेसिक साइंस की बात करें तो 10 बजे डेली, सुबह में 10 बजे डेली क्लास चलता है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर वाले जो बच्चे हैं वो सुबह 11 से 12 जुड़ेंगे, दोपहर 11 से 12। और इलेक्ट्रीशियन वाले जो छात्र हैं सुबह 9 से 10 बजे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा यूट्यूब क्लासेस के बारे में जानकारी। अभी तक अगर आपने इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, अगर आप आईटीआई के फील्ड में बेहतर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आईटीआई के बाद हम गवर्नमेंट जॉब ले लें, पीएसयू में चले जाएं, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, रेलवे, मेट्रो, बिजली विभाग, तमाम तरह के कोर्सेस आपको यहाँ अवेलेबल हैं। फिलहाल के लिए रेलवे के कोर्सेस में भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। और मास्टर कोर्स, अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो मास्टर कोर्स में जाकर फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप बिजली विभाग, पीएसयू, मेट्रो जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे एएलपी ड्राइंग का कोर्स 399 का है, जो बढ़ के 999 हो जाएगा। 2000 बच्चों तक ये कम किया गया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। एएलपी बेसिक साइंस हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, सबका कोर्स अवेलेबल है। आप बेहद ही सस्ते में 499 का है, आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और सीबीटी 2 का पार्ट है जिस पर मेरिट बनने वाला, उसका फुल कोर्स भी अवेलेबल है 999 में। इसमें ड्राइंग, बेसिक साइंस और मैथ, रीजनिंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं अभी फिलहाल ड्राइंग का प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो प्रैक्टिस में यह कि भाई वो यूट्यूब चैनल इजी वे ग्लोबल पे हमने पूरा ड्राइंग पढ़ा दिया है फ्री में। 32 लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का व्यू लगभग 3 लाख होने वाला है, ठीक है। और सारे लेक्चर पे 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख व्यू है। आप एक बार पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे 22,000 लोगों ने लाइक किया है, 3,000 बच्चों ने कमेंट किया है। तो लेक्चर का लेवल क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो एक बार जरूर इस सब लेक्चर को देख लीजिएगा, फ्री है। अगर आप चाहते कि नहीं हम पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते बाबू, अभी डिस्काउंट चल रहा है 399 का, ज्वाइन कर लीजिए। पेड कोर्स के अंदर में आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, डाउट क्लास देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे। ये सारे पेड कोर्स का फीचर्स है और यूट्यूब पर तो हम पढ़ा ही रहे हैं फ्री में, ठीक है। और डेली इसी चैनल पर ड्राइंग का हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, तो आप अपने स्वेच्छा के अनुसार जुड़ सकते हैं। तो आइए, खबर क्या है, खबर के बारे में समझते हैं। हिंदुस्तान में छपा है, हिंदुस्तान न्यूज ऑथेंटिक न्यूज है, और भी कई समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित किया गया है। और खुद विभागीय मंत्री जी हैं जो संतोष जी, उन्होंने भी मीडिया में आकर बोला कि भाई हम लोग इस पे तैयारी कर रहे हैं और सारी चीजें चल रही है, प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। तो क्या प्रक्रिया में क्या शुरू है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि खुशखबरी, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नौकरी का मौका 5,000 से ज्यादा पदों पर होगी बहाली, ठीक है। अब इसमें जो बहाली होने वाली है, जिसमें 38 इंजीनियरिंग कॉलेज जो बिहार में है, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया गया है, और 46 पॉलिटेक्निक संस्थान
ठीक है। 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 पॉलिटेक्निक संस्थान में टोटल पदों की संख्या 5554 पद है। ठीक है, इसमें अभी तक 2729 पद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है। ठीक है ना, 2729 पद पे आयोग को भेज दिया गया। आयोग मतलब जो परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं बिहार की, जैसे बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो गया, बिहार लोक सेवा आयोग हो गया, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो गया। तो 3 बिहार में चयन प्रक्रिया की एजेंसी है जो बिहार सरकार के लिए रिक्रूटमेंट करती है। तो 2729 पदों के लिए भेज दिया गया है। ठीक है, बाकी के जो पद है उस पर काम किया जा रहा है। मतलब टोटल बहाली आपका 5554 पदों पे होने वाली है। ठीक है, और जो 2825 जो पद बचा हुआ है बोला कि इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस के बाद आयोग को भेजी जाएगी। शेष जो 2825 पद बचा हुआ है इस पे भी काम चला है, रोस्टर क्लियरेंस के बाद आयोग को भेज दिया जाएगा। ये इसमें दिया गया है न्यूज के। और जो टेक्नोलॉजी मजिस्ट्रेट सुमित कुमार सिंह है, ये इन्होंने भी मीडिया में बोला है कि भाई हम बड़े स्तर पे भर्ती लेने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो रहा न्यूज। आगे डिटेल्स में चलते हैं कि भाई कौन कौन से वो पद है जिसपे ये भर्ती प्रक्रिया ली जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे मैं बता दूं, ये बीपीएससी के माध्यम से होगी नियुक्ति। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखें तो पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों के 1149 पद है। 1149 शिक्षक होंगे, मतलब फैकल्टी होंगे। और इसमें 30 प्रिंसिपल हैं, 229 विभागाध्यक्ष हैं और 890 व्याख्याता के पद शामिल है। मतलब 1149 में आपको 30 प्रिंसिपल का पद रहेगा, 229 एचओडी का पद है। ठीक है ना, और 890 फैकल्टी का पद है। टोटल मिलाकर 1149 हो गया। ठीक है, और इसके अलावा बोला कि प्रयोगशाला सहायक और अनुदेशक के 1816 पदों पे नियुक्ति होगी। ठीक है ना, प्रयोगशाला सहायक और अनुदेशक ये आईटी वाले छात्र अप्लाई करेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें सीआईटीएस वगैरह का कुछ वैल्यूएशन नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है। तो प्रयोगशाला सहायक में हो सकता है एक्सपीरियंस आपसे मांग ले, एक्सपीरियंस मांग ले कंपनी का किसी भी तरह का, या हो सकता है एक्सपीरियंस नहीं भी मांगे, दोनों हो सकता है। ठीक है, और जो अनुदेशक मतलब दोनों बात सेम ही होता है। अनुदेशक मतलब सेम हम प्रयोगशाला सहायक भी बोल सकते हैं या वर्कशॉप अटेंडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1816 पद है टोटल। यहीं पे आईटीआई वालों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। तो जो बच्चे आईटीआई पहले से कर लिए हैं, मतलब 1-2 साल से आप आईटीआई करके बैठे हुए हैं, बिहार से हैं चाहे कहीं किसी राज्य से हैं, तो एक काम जरूर कर लीजिएगा, आप लोग की अनुभव बना कर रखिए। मतलब कहीं ना कहीं काम करते होंगे या जिस भी तरीके से आप काम में इन्वॉल्व है, तो अनुभव प्रमाण पत्र रखिए। होता क्या है कि अनुभव वाला जो भर्ती आता है ना, जहां पे एक्सपीरियंस मांगता है, वहां पे बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं। और इस तरह की जो भर्ती आती है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एनआईटी में, आईआईटी में, नवोदय विद्यालय में, तो यहाँ पे करियर काफी बेहतर होता है। बहुत ज्यादा काम नहीं होता है और बढ़िया सा कैंपस में आपको रहना होता है, फ्लैट वगैरह सब मिलता है, परिवार आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, अपने बच्चों को उसमें पढ़ा भी सकते हैं। मतलब आपको वहां पे कुछ रिजर्वेशन का तहत सीटें अलॉट कर दी जाती है मतलब अपने बच्चों, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए। कई कई कैंपस ऐसे होते हैं जहां पे केंद्रीय विद्यालय आसपास होता है, जहां पर आपको छूट मिलता है कि आप उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो तमाम सुविधाएं गवर्नमेंट देती है। तो ये सिविल जॉब में आता है, मतलब आपको इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं होता है। ठीक है ना, आराम से नौकरी है, बढ़िया से आप जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात हो जाएगी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अगर रहता है, अभी तो इसमें नहीं क्लियर बता पा रहे एक्सपीरियंस रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर रहता है तो इसमें जो एक्सपीरियंस मांगेगा वो टीचिंग का मांग सकता है। मतलब किसी भी आईटीआई कॉलेज में अगर आपने पढ़ाया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी कंपनी में काम किया भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी एक्सपीरियंस वाली बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस आसानी से आप हासिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सरकार की तरफ से बोला गया कि भाई अगले साल होगी बहाली। ठीक है ना, ये तमाम जितने भी पद आप देख रहे हैं, ये सब पद पे जो बहाली होने वाली है अगले साल सुनिश्चित किया गया। मतलब 2025 में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव की प्रक्रिया लगभग मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है जहां तक कि मार्च अप्रैल से पहले ये सारे नोटिफिकेशन निकाल दिए जाएंगे। भले चुनाव के बाद ही ज्वाइनिंग होगा, चुनाव के बाद ही एग्जाम होगा, लेकिन ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑन रोल हो जाएंगी। मतलब आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना शुरू करना होगा। तो कह सकते हैं कि 2025 में आप सभी के लिए जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, खास करके आपके लिए बिहार में इस बार 2025 में भर्ती प्रक्रिया अच्छी खासी आने वाली है। क्योंकि पिछला साल 2024 में बीएसपीसीएल का भर्ती देखे बिहार में, मतलब बिहार बिजली विभाग में, इस बार
और भी ट्रेडों को मतलब फिटर इलेक्ट्रीशियन के अलावा तमाम ट्रेड मौका 2025 में मिलने वाला है। स्वास्थ्य विभाग में, जल विभाग में और आपके इस बार इंजीनियरिंग जो टेक्निकल विभाग है इसमें, तो तीनों विभाग में इस बार 2025 में आपके लिए भर्ती निकल कर आ रही है। इसके लिए तैयार रहिएगा। जो जो बच्चे चाहते हैं कि आने वाली भर्तियों के लिए हम तैयारी करें, तो आप लोग इजी वे कोचिंग की ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, घर बैठ के आप चाहते हैं कि ऑनलाइन से ये ऐसे वैसे तैयारी करेंगे, कम बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन में बढ़िया से पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। सीरियस है, नौकरी हमको चाहिए 1 साल के अंदर में, तो भर्तियों की कमी नहीं है। आप घर से निकलिए, पहुंचिए, 1 साल हमें समय दीजिए, हम आपका जीवन बदल के रख देंगे। बस 1 साल के लिए आइए पटना, हम सब कुछ कर लेंगे आपके लिए और आपको नौकरी दिलाकर ही मानेंगे। बस आप अपना वादा पूरा करिए। टाइम टेबल हम बता दिए थे, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर क्लास ज्वाइन कर लेना है। और फिलहाल के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं न्यूज खबर सुनकर मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।